हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के कुछ वैज्ञानिकों ने अन्य देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिल करके एक कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल के तहत एक शोध किया है और यह शोध उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर किया है। इस शोध में अल नीनो और ला नीना पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में जो जानकारी है वह प्रकाशित की गई है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है इस पर बेस्ड रहेगा। जो आज का टॉपिक है वह है क्या बदल रहा है एल नीनो और ला नीना का चक्र। तो चलिए इसके पॉइंट ऑफ डिस्कशंस को देखते हैं ताकि आगे बात कर सकें। अभी हम न्यूज़ को देखेंगे, इससे जुड़े जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी बात करेंगे। एल नीनो और ला नीना जिसके संबंध में इन प्रभावों का आकलन किया गया है, वह जो अवस्थिति है या वह घटना है वह क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, इस स्थिति का ला नीना एल नीनो पर क्या प्रभाव होगा और वैश्विक जलवायु पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे। निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे और एक सवाल रहेगा जो मेंस के स्तर पर शामिल होगा। चूंकि यह विषय जीएस पेपर 3 से संबंधित है, इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो टॉपिक्स है खंड है उन्हें शामिल किया गया है। एक बात और कि यह जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेक्शन है यह प्रीलिम्स के लेवल पर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें सीधे सीधे सवाल इससे बन जाते हैं। तो चलिए न्यूज़ को देखते हुए आगे बात करते हैं। न्यूज़ है सुपर कंप्यूटर सिमुलेट्स व्हाट विल हैपन टू एल नीनो ला नीना इन अ वार्मर वर्ल्ड, रिजल्ट आर वरिंग। तो जैसा हमने बात की कि दक्षिण कोरिया के जो कुछ रिसर्चर्स थे उन्होंने जर्मनी और यूएस के साथ मिलकर के एक सुपर कंप्यूटर पर आधारित एक सिमुलेशन किया। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर एक गणना की जाती है, एक वास्तविक स्थिति को कंप्यूटर के अंतर्गत रख करके देखा जाता है। तो इसी प्रक्रिया को इन्होंने किया। तो जो डिस्कशन है उसमें हम इसको देखते हैं इन पॉइंट्स को। तो जो एल नीनो और ला नीना है इस पर ग्रीन हाउस के जो प्रभाव हो सकते हैं उसका आकलन किया गया है। और जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था LF, ये दक्षिण कोरिया का सुपर कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर के जो गणना की गई है उसके आंकड़ों को आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि जहां किसी एक व्यक्ति को एक किसी तरह की गणना करने में 45 मिलियन वर्षों का समय लग सकता है, उस गणना को इस कंप्यूटर ने मात्र 1 सेकंड में किया है। और लगातार 1 सालों तक इसने इस तरह की शोध की है, जिसके बाद यह रिसर्च प्रकाशित की गई है और इसको प्रकाशित किया है नेचर क्लाइमेट चेंज में। ये एक जर्नल है साइंस से संबंधित। इसके आधार पर बहुत सारी बातें निकल करके आई है एल नीनो और ला नीना पर इसका इम्पैक्ट, साथ ही जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके खंडवार सब सेक्शंस पर प्रभावों का आकलन इस समय पूरे विश्व द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं में से एक प्रभाव इस पर देखा गया है। तो भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का जो तापमान है उसका पूरा साइकिल कमजोर हो सकता है। एल नीनो की जो पूरी प्रक्रिया है वह बाधित हो सकती है। ये जो रिसर्च है ये इन्होंने कई तरीके से किए हैं, इसमें खासकर 2 मॉडल्स पर इन्होंने इस रिसर्च को किया है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है उसको 2 गुना होने पर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 4 गुना होने पर। तो इसके संबंध में जो रिसर्च के आंकड़े निकल करके आए हैं वे थोड़ा अलग अलग तरह के प्रभावों को दर्शाते हैं। जहां पहला प्रभाव यह कहता है कि शायद आने वाले समय में यह जो एल नीनो और ला नीना का प्रभाव है यह कमजोर हो सकता है। वहीं जो दूसरा इसका परिणाम है उसके तहत यह देखा गया है कि शायद इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस आधार पर हम बात करेंगे आगे। तो ये एक मॉडल है जहां पर कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रयोग करके इस तरह से कुछ गणनाएं की जाती हैं, जहां पर एक लंबी टाइमलाइन उन्होंने इस बार कवर की है और इसके तहत देखा है कि किस तरीके से बदलती हुई प्रक्रियाओं में या फिर जो जलवायु परिवर्तन होगा, प्रकृति गर्म होगी, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है जब वह बढ़ेगा तो उसका असर किस तरीके से बदलता जाएगा। तो बहुत सारे पैटर्न में चेंजेस करके उन्होंने यहाँ पर पूरे निष्कर्षों को निकाला है। तो हम बात करते हैं इस पूरी बात को समझने के लिए कि एल नीनो और ला नीना क्या है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होती है। ये 2 जलवायु से संबंधित प्राकृतिक फिनोमिना है, यानी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो समय समय पर घटती रहती हैं। हालांकि इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि कुछ समय के अंतराल में ये घटित होंगी। सामान्य रूप से देखा जाता है कि ये 2 साल से 7 साल के समय अंतराल पर घटित होती हैं और जब एक बार जिस साल इस घटना का साल होता है उस साल लगभग 9 महीने से लेकर 12 महीने या पूरे साल भर यह घटना
बनी रहती है, यह जो परिघटना है वह चलती रहती है। तो इसमें बात करें एल नीनो की। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा बच्चा यानी लिटिल बॉय, या फिर बेबी क्राइस्ट, यानी कि कह सकते हैं कि बेबी जीसस के नाम पर भी इसको कहा गया है। इसका नाम बेबी जीसस के नाम पर इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह जो परिघटना है वह दिसंबर के महीने में देखी जाती है, खासतौर से क्रिसमस के समय के आसपास। इस आधार पर भी यह नामकरण किया गया है। जो ला नीना है, ला नीना का मतलब होता है स्पेनिश भाषा में लिटिल गर्ल। तो ये तो इनके शाब्दिक अर्थ हुए, लेकिन इनके जो प्रभाव हैं, दोनों के प्रभाव अलग अलग हैं। इनके प्रभावों को अभी हम देखेंगे। इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से एंसो कहा जाता है। यहाँ एंसो का मतलब हुआ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, यानी प्रशांत महासागर में एक प्रक्रिया के तहत इसको देखते हैं। प्रशांत महासागर को अगर हम देखें तो यह पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर का है। यहाँ उत्तरी अमेरिका और यहाँ दक्षिणी अमेरिका। यह जो हिस्सा है इसे पूर्वी प्रशांत महासागर, और इधर ये जापान वाली बेल्ट को हम पश्चिमी प्रशांत महासागर कहेंगे। यहाँ पर भूमध्य रेखा यहाँ से गई हुई है। तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं, ये एक सामान्य स्थिति की हम बात कर रहे हैं। जब व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं तो ये जो गर्म जल है, गर्म जल को पूर्व से पश्चिम की ओर लेकर के जाती हैं। ये एक सामान्य स्थिति है, ठीक। और जो अपवेलिंग की प्रक्रिया होगी, यानी गर्म जल का इस दिशा में जाना और ठंडे जल का इस दिशा में आना, ये एक सामान्य परिघटना के तहत घटित होता है। अब आगे चलकर किसी खास समय में एक ऐसी स्थिति बन जाए, साल के किसी समय में, जहाँ ये जो व्यापारिक पवनें हैं यानी ट्रेड विंड्स हैं, ये कमज़ोर हो जाएं। तो जब ये कमज़ोर हो जाएंगी तब जो स्थिति बनेगी उसे हम एल नीनो कहते हैं। व्यापारिक पवनों के कमज़ोर होने से जो गर्म जलधारा इस तरफ जा रही थी, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, वह इस दिशा में ना जाकर के कमज़ोर हो जाने के चलते बीच से ही वापस से पूर्व की ओर जाने लगती है, और इस क्षेत्र को यानी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र पर यह प्रभाव डालती है। एक स्थिति यह हुई एल नीनो की। अगर यही स्थिति बदल जाए, इसका विपरीत हो जाए, यानी जो व्यापारिक पवनें थीं वे और ज़्यादा मजबूत हो जाए, उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये गर्म जल की एक विशाल मात्रा को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाएंगी और पश्चिम की दिशा में एकत्रित करेंगी, और साथ ही जो ठंडा जल है उसको यहाँ पर पूर्व की दिशा में अपवेल करेंगी, यानी ठंडे जल की मात्रा इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। प्रभाव क्या होता है, जब एल नीनो की स्थिति बनती है तब ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया के कई भागों में सूखा पड़ जाता है। वहीं जब ला नीना की स्थिति बनती है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पश्चिमी हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। तो इन दोनों का प्रभाव। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो जब एल नीनो की स्थिति बनती है तब भारत के संदर्भ में सूखे की स्थिति बढ़ जाती है। भारत की जो मानसून की स्थिति होती है, मानसून में कमी आने लगती है, मानसून का प्रभाव कम हो जाता है, गर्मी की दशाएं बढ़ जाती हैं, सर्दियां कमज़ोर हो जाती हैं। वहीं अगर ला नीना का प्रभाव देखें तो इसका विपरीत करके देख सकते हैं। जो मानसून की स्थिति है वह काफ़ी ज़्यादा, मानसून का प्रभाव बढ़ जाता है, बारिश ज़्यादा होती है। दूसरा, गर्मियों में गिरावट देखने को मिलती है और सर्दियों की जो स्थिति है या सर्दियों की जो तीव्रता है वह बढ़ जाती है। भारत के संदर्भ में इसका यह प्रभाव होगा। अब चूंकि यह प्रक्रिया पूर्वी प्रशांत से पश्चिमी प्रशांत की ओर दोनों स्थितियों में होती है, इसलिए अभी हम प्रशांत महासागर से संबंधित जो यूएसए का क्षेत्र है उस पर भी इसका प्रभाव देख लेते हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जब एल नीनो की स्थिति होती है तब इस क्षेत्र में मौजूद जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती है और इस हिस्से में बारिश होती है, जबकि ये हिस्सा गर्म रहता है और ये हिस्सा सूखा रहता है। वहीं ला नीना की स्थिति में ये जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर मूव कर जाती है, यानी उत्तर की ओर बढ़ जाती है, और ये हिस्सा सूखा रहता है और ये हिस्से में बारिश होती है। तो ये प्रभाव इसका यूएसए के संदर्भ में है। अब ओवरऑल जो यह स्थिति बदलती जा रही है,
हमने शुरू में बात की थी कि जो रिसर्च की गई है कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए, सुपर कंप्यूटर के जरिए, उसका डेटा बताता है कि इसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। ऐसे में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? तो एनसो का जो सिस्टम है, यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जो एक प्राकृतिक जलवायु संबंधी प्रक्रिया है, यह कमजोर हो जाएगी, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो चूंकि एनसो की प्रक्रिया जब कमजोर होगी तो इसका एक अन्य प्रभाव महासागर के जल में, महासागर में मौजूद जलीय जीव जंतुओं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मछलियां जो न्यूट्रिशन और सारी चीजों को लेकर के चलती हैं। तो हमने बात की थी अभी अपवेलिंग की प्रक्रिया की, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की। तो अपवेलिंग के जरिए जब ठंडा जल वापस से दूसरी दिशा में निकलता है तो उस दौरान जो नीचे से मिनरल्स वगैरह होते हैं वे वापस से समुद्र की सतह की ओर आ जाते हैं। ऐसे में जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर यह प्रक्रिया बाधित होगी तो पूरा एक पैटर्न इससे प्रभावित होगा, जिससे महासागरीय जो जीव जंतु हैं उन पर इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या जो वर्तमान स्थिति है वह बदलती हुई दिखाई देगी। अगला, ला नीना की घटना में इससे व्यवधान आना स्वाभाविक है, ऐसा रिसर्च बताती है। यानी ला नीना के तहत जो एक ठंडी स्थिति बनती है पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और जो तापमान का एक अंतर देखने को मिलता है हमें पूर्व और पश्चिम की तरफ, उस अंतर में गिरावट आती जाएगी। तो यह एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। अगला, वैश्विक जलवायु के पैटर्न भी इससे प्रभावित होगा। हमने देखा कि इससे कहाँ वर्षा और कहाँ सूखे जैसी स्थितियां बनती हैं। तो जब यह पूरा सर्कुलेशन प्रभावित होगा तो उस पैटर्न में भी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, जिससे भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। यानी भारत के भी पैटर्न पर इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, यानी भारत के मानसून पर, और बाढ़ और सूखे जैसी जो स्थितियां हैं वे भी इससे प्रभावित होगी। तो निष्कर्ष के तौर पर रिपोर्ट में क्या कहा गया है? यह निष्कर्ष बताता है, उन्होंने कहा है कई विशेषज्ञों ने, कि ग्लोबल वार्मिंग हजारों वर्षों से चली आ रही इस प्राकृतिक जलवायु परिघटना को समाप्त कर सकता है। करीब 11-12 हजार सालों से यह परिघटना रिकॉर्ड की गई है कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए या अन्य तरीकों के जरिए। उस आधार पर यह कहा गया है कि चूंकि यह एक निरंतर जैसी प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी ऐसा नहीं कि लगातार होगी, लेकिन होगी यह जरूर है 2 से 5-7 साल के अंतराल में। ऐसे में यह परिघटना प्रभावित हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग और मानव जनित जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसका एक प्रभाव के रूप में। अगला, इसके पारिस्थितिकी के परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है, रिसर्चर्स ने ऐसी बात अभी इस शोध के अंतर्गत कही है। ऐसे में देखना होगा ये पूरी स्थिति आने वाले समय में कितनी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर होने वाले जो संभावित वैश्विक सम्मेलन है उनमें भी यह जो परिघटना है इसको दिखाया जाएगा। इसके तहत आने वाले समय में क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं इस स्थिति को बदलने से रोकने के लिए, उन पर ही भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं ताकि हम इस सेशन को कंप्लीट कर सकें। सवाल है, एल नीनो और ला नीना की घटना क्या है, इस पर ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हो सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो आपको एक पार्ट में बताना है कि एल नीनो और ला नीना की घटना क्या है, इसको बताइएगा कि यह घटना किस क्षेत्र से संबंधित है, इस घटना में क्या होता है। पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र की ओर, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर, और पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर जो गर्म और ठंडे जल के जाने की प्रक्रिया है उससे संबंधित है। इसको आपको शब्दों में लिखना है जो बात हमने यहाँ पर समझी है। दूसरा, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो प्रभावों की हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके आधार पर आपको उनको एनालाइज करते हुए इस पूरे उत्तर को फ्रेम करना है। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण विषय पर, तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, शुक्रिया।